टॉपिक का सेकंड पार्ट रहेगा और ये इस सीरीज का 9th वीडियो रहेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय सेल्फ इजाज मजीद। आज हमारा टॉपिक है सेट। इस टॉपिक का ऑलरेडी हमने कल फर्स्ट पार्ट देखा था। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट रहेगा और ये इस सीरीज का 9th वीडियो रहेगा। एज पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले अगर हम बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम यहाँ पे जानेंगे कि सबसेट के बारे में। A set A is called a subset of B if every element of A is also an element of B। अब हम यहाँ पे दो सेट्स लेंगे। लेट सेट A हमारे पास, इसमें जो एलिमेंट्स हम यहाँ पे रखेंगे 1 और 2, और सेट B इसमें हम यहाँ पे एलिमेंट्स रख लेंगे 1 और 2। एज पर डेफिनेशन के हिसाब से जितने भी एलिमेंट सेट A में है वो सारे सेट B में बिलोंग कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि A इज ए सबसेट ऑफ B, क्योंकि A के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे सेट B में बिलोंग कर रहे हैं ना, एंड B के सारे एलिमेंट्स सेट A में बिलोंग कर रहे हैं, मीन्स कि B इज ए सबसेट ऑफ A। जब A B का सबसेट होगा और B A का सबसेट होगा, देयर इंप्लाइज A इज इक्वल टू B, देयर इंप्लाइज दीज टू आर इक्वल सेट्स। A के सारे एलिमेंट्स सेट B में बिलोंग कर रहे हैं और B के सारे एलिमेंट्स सेट A में बिलोंग कर रहे हैं। A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, देयर इंप्लाइज A इज इक्वल टू B। तो इनको हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। अब एक और एग्जांपल हम यहां पे लेंगे। इस एग्जांपल में हम यहां पे दो सेट्स लेंगे। एक सेट हमारे पास A होगा, इसमें हम एलिमेंट्स यहां पे लिखेंगे 1 2 3, और दूसरा सेट B की अगर हम बात करेंगे, इसमें हम एलिमेंट्स लेंगे 1 2 3 4 5। अब यहां पे देखेंगे A के जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3 वो सारे सेट B में बिलोंग कर रहे हैं ना, तो यहां पे हम बोलेंगे कि A इज ए सबसेट ऑफ B सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B। A के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे सेट B में है ना, बट B के सारे एलिमेंट सेट A में नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यहां पे बोलेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चीज बोली कि A इज अ सबसेट ऑफ B। सेकंड चीज हम यहां पे ये बोलेंगे कि A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ऐसे सिचुएशन में जब A और B इक्वल सेट्स नहीं होते तो A को हम बोलते हैं कि प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B और B इज ए सुपर सेट ऑफ A। तो यहां पे बोलेंगे कि B इज ए सुपर सेट ऑफ A। फिर से मैं यहां पे थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लूंगा। हमने यहां पे दो सेट्स लिए, एक सेट A लिया, इसमें हमने एलिमेंट्स यहां पे रखे 1 2 3, और दूसरा सेट B लिया, इसमें हमने एलिमेंट्स रखा 1 2 3 4 और 5। A के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे सेट B में बिलोंग कर रहे हैं, तो वी कैन से दैट A इज ए सबसेट ऑफ B। और A और B यहां पे इक्वल सेट्स नहीं है क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स सेट A में बिलोंग नहीं करते। ऐसे सिचुएशन में हम यहां पे सेट A को बोलते हैं कि सेट A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। यहां पे मैंने लिखा है कि A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सुपर सेट ऑफ A। तो B को हम बोलते हैं कि ये A का होता है सुपर सेट। अब हम इस टॉपिक के एक क्वेश्चन यहां पे कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन, इफ सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4, हमारे पास एक सेट है, इस सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स, दैट मींस के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। एक तो क्वेश्चन ये होता है कि लिस्ट आउट द सबसेट्स, उन सबसेट्स को लिस्ट आउट करना, बट यहां पे क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सबसेट्स, मींस कि यहां पे जो बात हो रही है टोटल की बात हो रही है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना होंगे किसी भी सेट में, तो फॉर्मूला आपके पास रहेगा 2 रेज़ पावर n, और n जो यहां पे है, n मींस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। जिस सेट की भी आप बात करते हो उस सेट में कितने एलिमेंट्स है। अगर हम इस सेट A की बात करेंगे, सेट A में यहां पे 4 एलिमेंट्स है, तो यहां पे हम लिख लेंगे 2 रेज़ पावर 4। अब अक्सर स्टूडेंट्स यहां पे मिस्टेक करते हैं, वो 2 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 2 4 8, वो यहां पे लिखते हैं, बट ये बिल्कुल गलत है। 2 रेज़ पावर 4 मींस कि 2 को आपने आपसे कितनी बार मल्टीप्लाई करना, दैट इज 4 टाइम्स, 2 into 2 into 2 into 2, then 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16। दैट मींस के नंबर ऑफ सबसेट्स आपके पास, अगर आपके पास एक सेट होगा जिस सेट में 4 एलिमेंट्स होंगे, तो उस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 16 बनेंगे। थैंक यू।